नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि जिसके चलते आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दबा के बैठे हो अपने सपने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास टाइम नहीं है या तो पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके पास आती है, उसके चलते आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो जनरली देखो, एक सक्सेसफुल आदमी, उसके पास सब कुछ होता है, वो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन पहले एक चार्ट के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरी के पर्सन होते हैं और क्यों वो लाइफ में सक्सेसफुल अभी तक हुए नहीं है। देखिए, पहली कैटेगरी देखी जाए तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास टाइम बहुत कुछ होता है, लेकिन ना तो उनके पास पैसे है, क्योंकि पैसे नहीं है तो सिक्योरिटी का तो सवाल ही नहीं आता है। फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी नहीं है उनके पास। ऐसे लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मे भी ये लोग हो सकते हैं अनएम्प्लॉयड, हम बोल सकते हैं। शायद पढ़ाई लिखाई अच्छी कुछ कर ली है, लेकिन अभी तक जॉब की तलाश में, जॉब मिल नहीं रहा है, या फिर उनकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है जॉब करने की या कुछ काम करने की। दिन भर वही पान की टपरी पे खड़े रहना है, चाय की दुकान पे खड़ा रहना है और पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी चलानी है अंदर अंदर वहीं पर बैठे बैठे। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास समय ही समय है, लेकिन पैसे और सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है वो लोग। अब दूसरी कैटेगरी आती है, शायद 90% लोग मुझे रिलेटेड करेंगे इस बात से, जिनके पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और सिक्योरिटी तो भूल जाइए। और ये कैटेगरी में 80% लोग आते हैं जो कि होते हैं मिडिल क्लास सर्विस पीपल। अब आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आज जो भी लोग जॉब करते हैं, देखो मैं जॉब की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जॉब अच्छा है, वही हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम भी सालों से वही करके आए, हमारे फादर ने भी वही किया, तो जॉब कोई बुरा नहीं है, जॉब तो करना ही चाहिए। लेकिन उन लोगों की कंडीशन क्या होती है? ना तो उनके पास टाइम होता है, अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है। मैं ये नहीं बोलता बिल्कुल टाइम नहीं होता है, लेकिन जनरली 8-10 घंटे की जॉब होती है, फिर थके मारे घर पे आते, फिर कोई कुछ बोले तो उनको बोलते हैं प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मतलब टाइम थोड़ा बहुत होता है उनके पास, बट मनी एंड ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 25 तारीख आते आते तो दम निकल जाता है कि कैसे फट से बाकी के बचे हुए 6 दिन निकल जाए तो अगले महीने की सैलरी हाथ में आ जाए। मतलब समय भी नहीं है और सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे हो जो सिचुएशन आई है, बड़े बड़े एम्पायर हिल गए। तो भगवान करे ऐसा ना आए दोबारा, लेकिन जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब है, चलो एग्री, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, बट वो किसके लिए है? सिर्फ आप है, आपके बाद वालों की क्या सिक्योरिटी है उसके अंदर? आप जहां पर जॉब करते हो, क्या आपके बेटे को या आपकी बेटी को वहां पर जॉब मिल जाएगा? उनको भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना, मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी जो हम जनरली माँ बाप बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करके जाऊंगा, वो इसमें नहीं मिलेगी। अब तीसरा आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। हाँ, पैसा जरूर होता है उनके पास, लेकिन उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। अब आप बोलोगे बहुत सारे पैसे है, अब ये जो शॉपकीपर है, दुकान वाले हैं, बड़ा बड़ा दुकान शोरूम लेके बैठे, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। उनको पूरा एफर्ट डालना पड़ता है अपनी दुकान के लिए। और सिक्योरिटी क्यों नहीं है? आज बाजार में इतनी कॉम्पिटिशन आ गई है कि कब कौन सा बिजनेस ठप हो जाएगा बिल्कुल भी आपको कोई गारंटी नहीं है। आप कोडाक का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कैमरा का देख लीजिए, वो फोटो फिल्म आता था, ऑडियो कैसेट का देख लीजिए, नोकिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। शायद आप आज बड़ा शोरूम या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर बैठे हो, लेकिन फ्यूचर में आपकी कोई सिक्योरिटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को हम लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, और यहाँ पर समय अगर चाहे तो थोड़ा बहुत वो लोग चुरा सकते हैं, बट उसमें भी उनको रिस्क रहता है कि दुकान छोड़ के मैं जाऊंगा, आदमी के भरोसे जाऊंगा, तो शायद वो उस तरीके से मेरी दुकान नहीं चला पाएगा जिस तरीके से मैं चलाता हूँ। तो ये सारे लूप होल्स है। लेकिन वहीं पर कुछ 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, जिसे हम इन्वेस्टर बोल सकते हैं या बिजनेस ओनर बोल सकते हैं। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में फर्क होता है। बिजनेस ओनर मतलब बड़ा एम्पायर लेके बैठा है, मतलब टाटा, बिरला, अंबानी टाइप, और कुछ इन्वेस्टर है, पैसा पैसे को खींचता है, कुछ ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करके बैठ गए, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में और एफडी में, बैंक में, बहुत सारे पैसे उनके पास, वो पैसा ही पैसे को खींच रहा है।
अब उनके लिए टाइम ही टाइम है, क्योंकि पैसे इतने सारे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिए हैं और इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस ओनर है तो कर दिया है कि पैसा के पीछे अब उनको नहीं भागना पड़ता है, पैसा उनके पीछे भागता है। मनी बहुत कुछ है। और सिक्योरिटी, चलो सिक्योरिटी इसमें थोड़ी मैं कम भी लिख सकता हूँ, लेकिन बड़ा राइट इसलिए लिखा है कि भले आगे चलने वाला, लेकिन जब उसका पिकअप टाइम रहता है, पीक टाइम रहता है, उस टाइम उतना तो जरूर वो लोग कमा लेते हैं कि उनके आने वाली 6-7 पीढ़ी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से, फिलहाल ये कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में आते हो, और ये कैटेगरी में से अगर आप आते हो ऊपर की 3 और यहाँ पर जाना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप बोलोगे कि सर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो ठीक है हम सुन लेंगे, लेकिन पहले ही बता देते हैं कि हम बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये तो पढ़े लिखे लोग का काम है, और हमारे पास एजुकेशन के नाम पे मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं सबसे पहले बोल देता हूँ आपको ये अपॉर्चुनिटी में, एजुकेशन आपका कोई भी मैटर नहीं करता है, चाहे आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या MBA किया है, आप कोई भी एजुकेशन से आते हो, आपका जो भी एजुकेशन है कोई मैटर नहीं करता है। आप शायद दूसरा ये बोलोगे कि सर ठीक है यहाँ से यहाँ हमें पहुँचना है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी आ जाता है बीच में, शायद ये हमारे लिए काम नहीं की आपकी अपॉर्चुनिटी, और हमने जो फिलहाल जॉब कर रहे वो भी छोड़ के बैठ गए और ये भी हमारे लिए काम नहीं किया, तो थोड़ा रिस्क तो है। तो उसके लिए भी मैं आंसर दे देता हूँ कि आपका जो करंट प्रोफेशन है, मतलब आप जो भी जॉब करते हो, आपकी जो दुकान है, उसको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब ये आपको स्टार्ट रखना है, इसको कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है, और वो करते करते ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको शेयर करूंगा उसके अंदर काम करना है। तीसरा, आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करने को बोलोगे तो मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है भाई, जो कुछ है सीधा साधा बताओ। अगर पैसे की बात है तो यहीं से वीडियो एंड कर देता हूँ। तो मैं ये बोल देता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में आप बोलोगे कि पहले ही आपने बता दिया अगर ये कैटेगरी में मैं हूं तो मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसके लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो बात करते अगर टाइम की, तो आपको वीकली बात कर रहा हूँ, हफ्ते में 12 से 14 घंटा आपको टाइम देना है ये अपॉर्चुनिटी में, ये कैटेगरी से ये कैटेगरी में आने के लिए। और ये भी 12 से 14 घंटे में से 80% टाइम आपको डिजिटल देना है, जो आज भी आप देते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, रात को गद्दी में बैठे बैठे वही काम करते हो ना, वही काम यहाँ पर भी करना है। 80% काम आपको डिजिटल करना है और सिर्फ 20% टाइम आपको फिजिकल देना है, जहां पर आप अपने घर की ब्रेड एंड बटर के लिए 100% टाइम फिजिकल देते हो। 9 से 5, 10 से 6 की जॉब के लिए जाना पड़ता है ना, दुकान है तो दुकान खोलने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, कुछ काम तो जरूर करना पड़ेगा, बट 80% आपको डिजिटल करना है और 20% काम फिजिकल करना है। तो सारी का ये अपॉर्चुनिटी क्या है, वो आपको, जिन्होंने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है, दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा बिजनेस है, एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर ये सब कुछ मिल सकता है। बट ये अपॉर्चुनिटी क्या है, किस माध्यम से आपको मिलेगी, अगर आपके सपने अभी भी जीवित है और आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो। और यहाँ पर आपको पैसिव इनकम में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी एक्टिव इनकम है, मतलब शटर ओपन तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा बंद, मतलब जिस दिन तक आप काम करोगे उस दिन तक आपके घर में पैसा आएगा, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे आपके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। बट ये अपॉर्चुनिटी में काम करने से आप हो या ना हो, 2 या 3 साल कुछ आपने सीरियसली काम कर लिया तो पैसा ऑन गोइंग आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते रहेगा, आपके बाद आपके बच्चों को, उनके बच्चे को ऑन गोइंग आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, शायद आपके सपने अभी जीवित है तो जिन्होंने भी ये वीडियो आपके साथ शेयर किए उनको जरूर पूछे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, वो जरूर आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। और मान लीजिए कि आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिनके सपने अभी भी जिंदा है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, शायद उनके लिए काम हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो आज की पसंद आई रहेगी। फिर से एक बार दोहराता हूँ, जिन्होंने वीडियो आपको शेयर किया, आपको बिल्कुल भी एक 5% भी इंटरेस्ट है
जानकारी लेने के लिए कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच सकते, तो उनका कांटेक्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, विश यू वेल।